वेलकम टू निर्गुण ब्लॉग्स। जब से हमने अपनी नई कार टाटा नेक्सॉन का क्रिएटिव प्लस एस DCA पेट्रोल वर्जन खरीदा है और उसका वीडियो अपलोड किया, तब से कई सारे लोग हमसे कह रहे थे कि आपने PDI कैसे की, वो एक बार हमें बता दीजिए। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपको PDI अपनी नई गाड़ी की कैसे करनी है उसके बारे में बताने की। बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, लेकिन उन सभी वीडियो में एक्चुअल में जो फॉल्ट्स निकलते हैं गाड़ी की, उसके बारे में जानकारी बहुत ही कम मिलती है। इसलिए इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे आपको सिर्फ वो पार्ट्स कवर करने का जहाँ पे आपको स्पेशल अटेंशन देना है। बाकी कलर कैसे चेक करना है और बाकी सारी चीज़ें की ढेर सारी वीडियो आपको मिल जाएगी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो कि और कोई नहीं बताता है वो आपको हम इस वीडियो में बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको ये करना है कि जब भी आप कोई कार बुक करते हैं तो डिलीवरी वाले दिन नहीं, डिलीवरी के एटलीस्ट एक दिन पहले आप डीलर को ये बोलिए कि कार को धो करके आप कोई लाइट वाले एरिया में आप रख दो जहाँ पे मैं PDI करने आऊँगा। आपको इसके लिए किसी की सर्विस लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। PDI की बेसिक चीज़ें होती हैं, उसको आप खुद से चेक कर सकते हैं। कार को सिर्फ धुलवा कर क्यों आपको लाइट में रखना है, क्योंकि अगर कार धुली ना हो, बहुत ज़्यादा धूल हो, तो आपको स्क्रैचेज वगैरह धूल में दिखते नहीं, आपको पता नहीं चलता। और कार को जब एकदम से डिलीवरी कंडीशन में बन जाती है, तब उस समय कार को धो के डीलर क्या करता है, उस पर वैक्स की पॉलिश लगाता है। उसमें भी बहुत सारे स्क्रैचेज और डेंट्स जो हैं छुप जाते हैं, वो नज़रअंदाज हो जाते हैं, वो आपको नहीं पता चलता। कि आपको सबसे पहले अपने गाड़ी का बोनट खोलना है। जब आप गाड़ी का बोनट खोलेंगे तो इसमें बहुत गौर से आपको देखना है नीचे जितने भी स्क्रू वाले पोर्शंस हैं जहाँ पे कि स्क्रू नट बोल्ट टाइट किया हुआ है, वहाँ पे बहुत बार जो है आपको रस्ट जंग लगा हुआ मिलेगा, रस्टिंग वहाँ पे हो रखा होगा। ये चीज़ आपको नॉर्मली कोई नहीं बताता है, लेकिन हमने ये फेस किया। हम जब अपनी टाटा नेक्सॉन का PDI करने गए तो फर्स्ट गाड़ी जो हमें मिली उसमें रस्टिंग का इशू था। जहाँ पे नट बोल्ट से इंजन कसा हुआ था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रस्ट लगा हुआ था। उसका उस समय का वीडियो तो नहीं, फोटोग्राफ है, अगर आप फोटो में देख पा रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा रस्ट लगा हुआ था, जिसके कारण हमने अपना वो गाड़ी रिजेक्ट कर दिया और हमने कहा कि आप हमें दूसरी गाड़ी मंगा के दो। और फिर डीलर मान गया, नेक्स्ट डे उसने दूसरा गाड़ी मंगवाया और फिर हमने उसका भी PDI किया और वो गाड़ी ठीक लगा। फिर हमने उस गाड़ी को कहा कि हाँ ये फाइनल है, इसको हमें आप दे दो। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि खोल के और सारी जगह पे रस्टिंग चेक करनी है, कहीं रस्ट तो नहीं लगा हुआ है। अगर रस्ट लगा हुआ है तो आपको डीलर कह सकता है, जैसे फर्स्ट टाइम हमें जब रस्टिंग मिला तो उसने कहा कि ये सभी गाड़ियों में होता है, ये तो आयरन है, इसमें आ ही जाता है। ये बात फैक्ट है कि कुछ सालों के बाद, कुछ दिनों के बाद, चूँकि ये आयरन होता है, कोई भी गाड़ी होती है उसका बोनट का जो एरिया होता है वो क्रम्बल एरिया होता है। आजकल के जो सेफ्टी रेटिंग का क्रैश टेस्ट होता है उसमें ये मैंडेटरी होता है कि स्टार्टिंग का जो पोर्शन आपका बोनट का एरिया है, कोई भी क्रैश हो तो ज़्यादातर जो शॉक है, जो उसका इम्पैक्ट है, उसको क्रम्बल एरिया में क्रम्बल होके वो एब्जॉर्व कर ले और बहुत ज़्यादा झटका अंदर के पैसेंजर्स को ना आए। इसीलिए जो बोनट के अंदर के पार्ट्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा उसमें मसाला आयरन यूज़ होता है और वो थोड़े से मॉइस्चर पे डस्टिंग थोड़ी बहुत उसमें आने लगती है, जिसकी वजह से आप अगर देखेंगे तो सिल्वर कलर का आपको दिखेगा ज़्यादातर पार्ट। वो जिंक सॉल्यूशन में डिप किया जाता है, एंटी रस्ट की कोटिंग होती है उस पे, लेकिन फिर भी मॉइस्चर के कारण थोड़े टाइम पे डस्टिंग आने लगती है। लेकिन आपको नया गाड़ी जब आप फर्स्ट डे लेके आ रहे हैं तभी डस्टिंग लगा हुआ हो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपको अगर डस्टिंग दिखे तो आपको क्लियरली मना कर देना है कि हमें ये गाड़ी नहीं लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो इंजन ऑयल का चेक लेवल चेक करने के लिए उसके अंदर एक लगा होता है रॉड, उसको आप खोलिए और उसको खोल के देखिए। अभी जैसे आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, ये जो पोर्शन नीचे का जहाँ तक इंजन ऑयल है वो येलो येलो दिख रहा है। ये येलो क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमारी गाड़ी 300-350 किलोमीटर चल गई है और इंजन जब चलता है तो जो इंजन ऑयल का कलर है वो चेंज होके येलो हो जाता है। जिस समय आप चेक करेंगे, जिस दिन आप नई गाड़ी ले रहे हैं, तो इंजन ऑयल का कलर एकदम पानी की कलर का ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आपको देख के बिल्कुल समझ में नहीं आना चाहिए कि इंजन ऑयल कहाँ तक है। आप हाथ लगा के आपको पता चलना चाहिए कि हाँ इंजन ऑयल का लेवल कहाँ तक है और लेवल ठीक है या कम है। येलो जैसा अभी हमारे केस में दिखा ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर येलो है इसका मतलब गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा चला कर लाया गया हुआ है। ओडोमीटर पे हो सकता है कि आपको बहुत कम दिखाई दे कि हाँ बहुत कम चला हुआ है,
लेकिन इंजन ऑयल अगर येलो है इसका मतलब ये है कि डीलर ने कहीं दूर से गाड़ी को चला कर लाया है और चलाते वक्त उसने फ्यूज निकाल दिया था, जिसके कारण ओडोमीटर पर तो मीटर की रीडिंग नहीं बढ़ी, लेकिन इंजन ऑयल उसका जल के येलो हो गया है। उसके बाद जो जॉइंट्स हैं उसको अगर आप जॉइंट्स को देखेंगे तो जिस समय फैक्ट्री में कार बनती है, हर एक जॉइंट पे एक चौक टाइप का एक पेंट का मार्क होता है। जो मार्क्स हैं आपस में एकदम अलाइन होने चाहिए। अगर मार्क्स सामने सामने अलाइन नहीं है, इसका मतलब उन जॉइंट को खोल के कुछ किया गया है और वापस से फिट किया गया है, जिसके कारण उसकी अलाइनमेंट ख़राब हो गई है। फिर आपको क्या करना है कि आपकी जो इंजन जो वाइब्रेट कर रही होगी, इंजन ऑन कर लेना है और इंजन ऑन करने के बाद ऊपर में आप अपना कोई फ़ोन या फिर कोई बॉटल या कुछ भी उस तरह का सामान रख दीजिए और चेक कीजिए कि इंजन कितना वाइब्रेट कर रहा है। अब अगर आपको आइडिया है कि इंजन कितना वाइब्रेट करना चाहिए, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको आइडिया नहीं है, आप फर्स्ट टाइम बायर है, आपको पता नहीं कि इंजन ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है या कम कर रहा है, तो आप एक काम कीजिए कि जो इंजन के ऊपर आपने बोतल डाल के और वो चेक कीजिए कितना वाइब्रेट कर रहा है। उसके बाद सेम मॉडल का, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप टाटा की नेक्सॉन ले रहे हैं, तो एक नेक्सॉन का अगर आप ऑटोमेटिक वर्ज़न ले रहे हैं तो उसका ऑटोमेटिक या मैनुअल ले रहे हैं तो उसके मैनुअल के इंजन जिसकी आप पीडीआई कर रहे हैं उस पे आप देख लीजिए वाइब्रेशन। और उसके बाद आप कहिए उसको, जो आपका सेल्समैन है, कि मुझे कोई और गाड़ी दिखाओ ऐसी ही जो कि तुम्हारे स्टॉक यार्ड में पड़ी हुई है। उनके पास ढेरों पड़ी हुई रहती है, वो आपको आराम से दिखा देंगे। आप उनको बोले कि कोई और दिखाओ, उसका भी इंजन स्टार्ट करके और फिर आप वाइब्रेशन चेक करो कि कितना ज़्यादा वो वाइब्रेट कर रहा है। अगर आपको लगे कि हाँ दोनों तो सेम ही वाइब्रेट कर रहे हैं, मतलब ठीक है। अगर आप जिस गाड़ी को ले रहे हैं उसमें वाइब्रेशन कम है जो दूसरा वो दिखा रहा है, तो भी आपका चलेगा, ठीक है, मतलब आपका इंजन ज़्यादा कम वाइब्रेशन पैदा कर रहा है, वो ठीक है। लेकिन जो दूसरा यूनिट आपने देखा उससे ज़्यादा वाइब्रेशन आपकी यूनिट जो आप लेने वाले हैं वो गाड़ी कर रही है, इसका मतलब आपका इंजन जो है वाइब्रेशन ज़रूरत से ज़्यादा कर रहा है। वो आप बोलो कि इसमें फिर ये ज़्यादा वाइब्रेट क्यों कर रहा है और दूसरी वाली कम क्यों कर रहा है, और उससे आप एक्सप्लेनेशन मांगो कि ये क्या चक्कर है, और वहाँ पे भी आप गाड़ी को रिजेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, ये स्टेप आप बहुत गौर से देखो, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, कि आपको गाड़ी के अंदर बैठना है और गाड़ी के अंदर बैठने के बाद अपने जो स्टीयरिंग है उसको पूरा का पूरा राइट साइड में पहले एक बार आप काट लो। पूरा का पूरा जब टायर आपका राइट साइड में आ जाएगा तो आपको अंदर का जो पोर्शन जो होता है, जो अंदर के सस्पेंशन और वो होते हैं टायर के पास, उन सब का एरिया जो है बहुत अच्छे से आपको दिखने लगेगा। और आप वहाँ पे क्लोजली जाके अंदर का है ना, आप फ़ोटो खींच लो, ऐसे दिखने में नहीं बनेगा। या तो आप फ़ोटो खींच लो या फिर अच्छे से वीडियो बना लो। जब आप फ़ोटो खींच लोगे तो उसके अंदर भी कई बार बहुत ज़्यादा रस्टिंग देखने को मिलता है, तो वो रस्टिंग आपको नहीं होना चाहिए। अगर उसके अंदर भी रस्टिंग है तो भी आप गाड़ी को रिजेक्ट कर सकते हो कि इसके अंदर रस्टिंग है, मुझे फ्रेश गाड़ी ला के दो। उसी तरह सेम आपको रिपीट करना है, टायर को पूरा का पूरा एक बार राइट करना है और एक बार लेफ़्ट रोटेट करना है, और फिर जाके वहाँ से साइड से जो स्पेस होता है वहाँ से आप अंदर की फ़ोटो लो या वीडियो बनाओ और उसको फिर देखो कि उसके अंदर तो कोई रस्टिंग है नहीं। उसके बाद आप ये कर सकते हो कि आप गाड़ी के अंदर जाओ और अंदर बैठ के उसका 3D कैमरा आप चला के देख लो कि 2D करके 3D करके सारा जो उसके रिवर्स पार्किंग सेंसर ये सब काम कर रहा है या नहीं। उसके बाद अगर आपके वॉइस ऑपरेशन आपके गाड़ी में है तो आप वॉइस कमांड दे के देख लो कि वॉइस कमांड जो है सनरूफ ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, एसी के टेम्परेचर बढ़ाना घटाना, ये सब वॉइस कमांड आप डाल के बोल के आप देख लो। ओपन सनरूफ, Sure, opening sunroof. क्लोज सनरूफ, Okay, closing sunroof. और सनरूफ जो है अगर खुल रहा है तो उसके शीशे में कोई क्रैक वगैरह तो नहीं है। ये सब चीज़ भी आप अच्छे से एक बार देख लो। उसके बाद आप गाड़ी का जो है एक बार जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर उनका होता है उसको आप देखो, उसके ओडोमीटर पे जैसा अभी आप देख सकते हैं 386 किलोमीटर हमारा चला हुआ है। तो ये आपका, अगर आप किसी टियर 1 सिटी में रहते हैं, दिल्ली मुंबई इस तरह के कोई बहुत बड़े मेट्रो सिटी में रहते हैं, तब आपका मैक्सिमम 100 किलोमीटर चला होना चाहिए। क्योंकि बड़े शहरों में कई बार जो है बहुत दूर इनके मेन स्टॉक यार्ड होते हैं, तो 100 किलोमीटर तक चलना चलता है। लेकिन अगर ज़्यादा चला हुआ है 100 किलोमीटर से ज़्यादा, तो उससे आप एक्सप्लेनेशन पूछो कि आखिर ये इतना ज़्यादा क्यों चला हुआ है।
तो कई बार वो आपको जो एक्सप्लेनेशन देगा वो आपको लगेगा कि हाँ चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बिहार में किसी जगह पे रहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लो गया में रहते हैं और वहाँ का डीलर बोला कि गाड़ी जो है पटना आई थी मेनली और पटना से हम चला के गया लेके आ रहे हैं। तो पटना से गया 150 किलोमीटर के आसपास है, तो 150 किलोमीटर अगर वहाँ चला हुआ है तो एक जस्टिफाइड वैलिड रीज़न है। अगर वो आपको जो जवाब देता है आपको लगेगा ये गोली दे रहा है, कोई लॉजिकल बात नहीं है, उस केस में भी आप गाड़ी को रिजेक्ट कर सकते हो। और गाड़ी को अगर आप रिजेक्ट नहीं कर रहे हो तो फिर आप उसके बदले में डिस्काउंट मांग सकते हो कि ये गाड़ी चली हुई है, गाड़ी पुरानी है, मुझे इस पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट दो। उसके बाद जो गाड़ी के स्पीकर्स म्यूजिक सिस्टम है उसको आप चेक कर सकते हैं। उसके अंदर सेटिंग्स होता है, सेटिंग्स में आप जाएंगे तो गाड़ी के स्पीकर्स का बैलेंस का एक ऑप्शन होता है। उस बैलेंस को अगर आप चेक करेंगे तो बैलेंस में लेफ़्ट राइट आगे पीछे चारों पांचों स्पीकर जो है उसको आप अलग अलग बजा करके चेक कर सकते हैं कि सब में अलग अलग आवाज़ सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका म्यूजिक सिस्टम सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद आप एक बार जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उस पे आप देख लो कोई किसी तरह का कोई वार्निंग साइन तो नहीं आ रहा है। जैसे अभी आप देख पा रहे होंगे इसमें सिर्फ एक हैंड ब्रेक का साइन है और फिर को ड्राइवर सीट में सीट बेल्ट नहीं पहना है उसके सिर्फ अलार्म है। उसके अलावा और कोई वार्निंग या अलार्म साइन तो नहीं आ रहा है, ये आपको चेक करना होगा। उसके अलावा जितने भी आपके कंट्रोल्स हैं एसी के सारे सॉकेट में अगर आप अपना प्लग व्लग डाल के देख लो, जितने भी स्विचेज हैं हजार्ड लैंप के, आपका एसी का, उसके अलावा आपका वाइपर्स को चला के आप चेक कर लो, जो आपके हेडलाइट हैं, फॉग लैंप हैं, डिफॉगर है, सबको आप चला कर देख लो वो सब सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप डीलर से जब आप बुक करते हो और आपकी गाड़ी पीडीआई से पहले आ जाती है तो उससे आप पूछ बोलो कि आप या तो फॉर्म 22 शेयर करो या तो गाड़ी का विन नंबर यानी कि चेचिस नंबर जो होता है वो आप मांगो, वो आपको भेज देगा। और उस चेचिस नंबर के आपको जब राइट साइड से या ड्राइवर साइड का डोर खोलेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे लिखा हुआ मिलेगा। वो चेचिस नंबर और जो डीलर ने आपको चेचिस नंबर दिया था उसको आप एकदम अच्छे से मैच करो, वो मैच करके सेम होना चाहिए। और इस विन नंबर से आप एग्जैक्ट गाड़ी किस मंथ की बनी हुई है, किस ईयर की बनी हुई है, ये चेचिस नंबर आपको बता देता है। जिसके बारे में हमने जो नेगोशिएशन वाला वीडियो बनाया है अपना कि प्राइस नेगोशिएशन कैसे करते हैं, उसमें हमने डिटेल में बताया है कि कैसे इस विन नंबर से आपको पता करना है कि आपकी गाड़ी किस मंथ और किस ईयर की बनी हुई है। वो आपको मैच करना है कि आपकी गाड़ी 2 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर 2 महीने से ज़्यादा पुराना हुआ तो आपको वो गाड़ी रिजेक्ट कर देना है। अगर आप रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, गाड़ी की कंडीशन आपको एकदम परफेक्ट लग रही है, तो फिर 2 महीने से ज़्यादा पुराना है तो आपको उस पर मांगना है बहुत हेवी डिस्काउंट कि कम से कम 50,000 रुपये और कम करो, इतना पुराना गाड़ी मैं तभी लूँगा, नहीं तो आप गाड़ी को रिजेक्ट कर दो। आपके लिए वो फ्रेश ऑर्डर करेगा। उसके अलावा बाकी जो पीडीआई की चीज़ें हैं वो तो मेन नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हो मेरी गाड़ी को आए हुए हो गए 10 दिन, तो इसमें आपको ज़्यादा अच्छा से पता चलेगा क्योंकि इसमें छोटे मोटे स्क्रैच ऑलरेडी आ गए हैं। ब्लैक कलर में ज़्यादा ही स्क्रैच आते हैं, तो आप ये देखो यहाँ पे आपको छोटे से 3 लाइन के स्क्रैच दिख रहे हैं। तो ये इस तरह का अगर स्क्रैच आपको बॉडी पे दिखता है तो भी आप रिजेक्ट कर सकते हो। हालांकि ये स्क्रैच हमारे वजह से ही आया है, लेकिन अगर आपके गाड़ी में पहले से ऐसे स्क्रैचेज हैं तो आप इस स्क्रैच के कारण भी गाड़ी को रिजेक्ट कर सकते हो। और बाकी इसी तरह से गाड़ी का चारों तरफ आप घूम के गाड़ी के पेंट्स, गाड़ी के बूट के लाइटिंग्स, बूट के अंदर में भी जैसे टाटा नेक्सॉन के हमारा जो क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट है उसके बूट में भी आपको पावर का सॉकेट है, उस पावर सॉकेट को भी आप चला कर देख लो कि वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। बूट ओपन होने का रिक्वेस्ट सेंसर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें इस तरह से आपको अच्छे से चेक कर लेनी है जो कि कॉमन है। और सारे के सारे जो पीटीआई की वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे सब बताते हैं, वो सारी कॉमन चीज़ें तो आपको देखनी ही देखनी है। उसके अलावा कुछ और चीज़ें जो बाकी लोग नहीं बताते हैं और हमने आपको इस वीडियो में बताया, कोई ज़रूरत नहीं है आप किसी को हायर करें पैसे दें,
आप आराम से अपनी पीडीआई खुद करो, सब कुछ आप खुद से चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा। उसको आप ध्यान दीजिए और आप बहुत अच्छे से आराम से अपनी गाड़ी घर ले आ पाएंगे, जो कि जेन्युइन होगी। एक चीज़ का आपको और ख्याल रखना है कि विन नंबर जो आपने चेक किया, जिस समय आप डिलीवरी ले रहे हैं, एग्जैक्ट गाड़ी वहाँ से उठाने से पहले भी फिर से एक बार अपना विन नंबर दरवाज़ा खोल के चेक कीजिए कि आप वही विन नंबर वाली गाड़ी ले रहे हैं, वही चेचिस नंबर वाली गाड़ी ले रहे हैं जिसकी आपने पीडीआई की थी। क्योंकि ऐसा स्कैम भी हो चुका है कि गाड़ी की पीडीआई और सब कुछ कुछ और हुई और अल्टीमेटली घर आदमी लेके आ गया एक डिफेक्टिव पीस, जिसका कि विन नंबर चेचिस नंबर भी डिफरेंट था और आदमी उसमें पेपर वर्क में ध्यान नहीं देता। जो इंश्योरेंस और आरसी सब में जो है वो डिफरेंट, जो घर पे वो डिफेक्टिव पीस भेजा गया था उसका नंबर जो चेचिस नंबर डाल के पेपर वर्क भी हो गया था। तो वो आदमी को बहुत प्रॉब्लम हुई और फिर बहुत लंबा चौड़ा केस लड़ने के बाद फिर उसको जस्टिस मिल पाया था। लेकिन हाँ, ऐसे स्कैम से खुद ही आप बच सकते हैं अगर आप थोड़ा अलर्ट रहेंगे तो। होपफुली ये वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन जो हमने दिया वो आपको यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी काम का था तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जो नया गाड़ी खरीदने वाले हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।